नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि अपने अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश की हो? आज हम एक ऐसी फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो हमें हमारी अपनी सत्ता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। इसका नाम है एपी फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? सब कुछ हासिल कर लिया, जो लक्ष्य थे वो पूरे हो गए, रिश्ते भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है जो जाती ही नहीं। तो ये फ्रेमवर्क जो है वो हमें ठीक इसी उलझन की जड़ तक ले जाने की कोशिश करता है। तो आखिर वजह क्या है इस लगातार बनी रहने वाली बेचैनी की? इस फ्रेमवर्क के अनुसार इसका जवाब हमारे ईगो में छिपा हुआ है। एक ऐसा ईगो जो एक ही प्लेन पर, एक ही समतल पर बस भागे जा रहा है, एक अंतहीन दौड़ में। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ईगो है क्या? देखिए, ये कोई कोई ठोस चीज नहीं है। ये तो बस हमारे अनुभवों को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, जिसमें एक फंडामेंटल गलती है। ये वो एहसास है जो अंदर से कहता है, मैं ये शरीर हूं, या मैं अपनी नौकरी हूं, या फिर मैं तो अपने इस घाव की वजह से हूं। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हम जिस ईगो की बात कर रहे हैं ना, उसका मतलब घमंड या एरोगेंस बिल्कुल नहीं है। इस फ्रेमवर्क में ईगो का मतलब कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा बुनियादी है। ये तो हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान की, उसकी पूरी की पूरी संरचना है। अब देखिए, ये ईगो असल में काम कैसे करता है। ये ना अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ लेता है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चीजें अच्छी हैं या बुरी। ये अपनी पहचान को जैसे उधार ले लेता है, कभी अपनी नौकरी से, तो कभी अपनी उपलब्धियों से, और कभी कभी तो किसी पुराने घाव से भी। और ये जो सारी दौड़ भाग है ना, कुछ पाना, कुछ खो देना, किसी चीज के पीछे भागना, किसी चीज को छोड़ देना, ये सब एक ही सपाट फ्लैट जमीन पर हो रहा है। सोचिए, इसमें ऊर्जा कितनी खर्च होती है, समय बीतता जाता है, चीजें बदलती भी हैं, लेकिन असल में कोई ऊंचाई, कोई अपलिफ्टमेंट हासिल नहीं होता। तो सवाल ये है कि क्या इस सपाट दौड़ का कोई और विकल्प है? बिल्कुल है। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये फ्रेमवर्क हमें एक बिल्कुल नई दिशा की तरफ इशारा करता है, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, यानी कि एक वर्टिकल एक्सिस। अब ये सुनने में एक बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड दावा लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आप एक ही प्लेन पर, एक्स और जेड एक्सिस पर, चाहे जितनी भी भागदौड़ कर लें, मतलब कि दुनिया में कितना भी कुछ हासिल क्यों ना कर लें, उससे आपको असली स्वतंत्रता यानी वाई कभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आज़ादी की दिशा वो पूरी तरह से अलग है। तो चलिए समझते हैं कि इन दोनों दिशाओं में आखिर फर्क क्या है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो सपाट धरातल है, उस पर हम हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, यहाँ तक कि ज्यादा तपस्या भी। लेकिन जो वर्टिकल एक्सिस है, ऊर्ध्वाधर अक्ष, वो अलग होने के बारे में है। ये हमारे अंदर की बात है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे केंद्र में एक बदलाव की बात है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एक और दिशा है, लेकिन सवाल ये है कि उस दिशा में जाएं कैसे, ये वर्टिकल बदलाव लाया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि ये फ्रेमवर्क इसके लिए भी एक बहुत स्पष्ट एक नुस्खा देता है। और असली बदलाव का फॉर्मूला है देखना प्लस इरादा, यानी सीइंग प्लस इंटेंट। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये बहुत बहुत गहरा है। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, पहला हिस्सा है देखना। इसका मतलब है बिना कोई बहाना बनाए, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बस ईमानदारी से ये देखना कि हम असल में कैसे काम करते हैं, हमारा सिस्टम कैसे चलता है। लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ दूसरी चीज चाहिए, और वो है इरादा। इरादा किस चीज का? खुद को बचाने का नहीं, बल्कि खुद के विघटन का, खुद को बदलने का एक एक्टिव, लगातार किया जाने वाला चुनाव। अब यहाँ पर इंटेंट और विल पावर के बीच का एक बहुत ही सटल लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, विल पावर, वो हमेशा किसी बाहरी चीज से लड़ती है, जैसे कोई दुश्मन हो। लेकिन इरादा यानी इंटेंट, वो जड़ पर काम करता है। इसमें हमारा ईगो किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि खुद से ही लड़ रहा होता है, अपनी ही उस आदत से जो उसे हर हाल में बचाना चाहती है। और अब हम आते हैं इस सफर के शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये फ्रेमवर्क जो है वो ज्ञान या मोक्ष का जो हमारा पारंपरिक आइडिया है ना, उसे ही एक तरह से चैलेंज करता है, उसे रीफ्रेम करता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है,
अगर कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जहां आकर ये यात्रा खत्म हो जाती है, तो फिर हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं? मुक्ति का, लिबरेशन का असली मतलब क्या है? और इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। जवाब ये है कि मुक्ति कोई स्टेट नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म। नहीं, ये एक दिशा है, अ डायरेक्शन, जिसे लगातार मेंटेन करना होता है। ये ईगो के धीरे धीरे, परत दर परत पतले होने की एक कंटिन्यूअस जर्नी है। एक ऐसी यात्रा जो तब तक चलती है जब तक हम जीवित हैं। तो आखिरकार मुक्ति का मतलब कहीं पहुंचना नहीं है, इसका मतलब है बस अपने ईगो को काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेना, क्योंकि जिस पल, जिस लम्हे हम उसे पकड़ते हैं, ठीक उसी पल के लिए वो जो कैदी था वो आजाद हो जाता है। और वो एक पल की क्षणिक आजादी, वही सब कुछ है। और सच कहूं तो बस इतना ही काफी है।